हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आए यूनिक वीडियो जो है बैन कार्टून्स, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन। ये कार्टून हमने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो उनमें से कुछ एपिसोड ऐसे थे जिन्हें हमने कभी देखा नहीं और ना ही वो नशर किए गए हैं टीवीज़ के ऊपर और मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो इंटरनेट पे आज मौजूद नहीं है। तो इनके आर्टिकल्स पढ़े हुए थे जो द फैक्ट वीडियो की जो है हमारा इंटरनेट पे मौजूद, उन्होंने ये स्टोरी सारी अपने चैनल के ऊपर बताई है। तो चलते हैं उनकी वीडियो को देखने, स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो। तो यार आज हम डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहले एपिसोड में ये ब्लैक फिगर वाली मिस्ट्री है, वहीं पर सेकंड एपिसोड शिनचैन और आईने का एक ऐसा एपिसोड है जिसको आज तक इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है। जिसके बाद फिर एट लास्टली हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड से एंड करेंगे जो कि जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा डरावना भी। तो यार इस वीडियो का स्टार्ट चलो हम शिनचैन के एक बहुत ही नए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो आपने ये द फैक्ट वाइट जोन है ना, इनको सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, ठीक है। इनको भी जाकर चेकआउट करना। तो क्रेडिट सारे इन्हीं को जाता है। तो शुरू करते हैं। तो चिप्स पॉपकॉर्न अपने हाथ में पकड़ लो। विचित्र एपिसोड से करते हैं। ये शिनचैन का सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 है, जिसको हाल ही में 3 महीने पहले सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में जब एक बच्चा अपने मॉम एंड डैड की ड्राइंग कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम नोटिस करती हैं कि वो उन दोनों के साथ किसी ब्लैक फिगर का भी ड्राइंग बना रहा है। अब जब उसकी मॉम इस बारे में उसे पूछती हैं, तो वो लड़का बताता है कि हाँ, ये ब्लैक फिगर तो आप दोनों के पीछे हमेशा से ही रहता है। फिर जब उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो वो मेरे बगल में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। जिसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब इधर दिखाया जाता है कि इन सारी ही चीजों को शिनचैन अपनी टीवी पर देख रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आती हैं और उसे वॉशरूम को साफ करने के लिए कहती हैं। शिनचैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मॉम के गुस्से की वजह से वो जब वॉशरूम जाकर गेट को खोलता है तो पूरी तरह डर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ब्लैक फिगर था। शिनचैन जल्दीबाजी में बाहर से गेट बंद करता है और उसे कहता है कि तुम आराम से अपना समय ले सकते हो। लेकिन जब वो मॉम की डांट खाकर फिर से वापस वॉशरूम में आता है, तो वो देखता है कि इस बार वो ब्लैक फिगर वॉशरूम की सफाई कर रहा है। शिनचैन जब उसे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि इस मास्क के पीछे कोई लड़की है। बात करते करते जब वहाँ पर शिनचैन की मॉम आती हैं, तो पहले तो वो उस ब्लैक फिगर को देखकर डर जाती हैं, और फिर जब वो ब्लैक फिगर अपने हाथों से कुछ डार्क मैजिक करता है, तो शिनचैन की मॉम उसे अचानक से अपना फैमिली मेंबर बताने लगती हैं। अच्छा, ये फैमिली मेंबर भी कहने लगी थी। ये एपिसोड आपने शायद देखो, मैंने तो नहीं देखा कभी ये एपिसोड। आप लोगों ने देखा कभी? तो यार ये रियलिटी में भी ऐसी है। कोई चीज़ आप देख लें तो घर वाले मानते नहीं है जब तक उनके साथ खुद ना हो जाए। शिनचैन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मॉम के जाने के बाद जब वो ब्लैक फिगर शिनचैन से पूछता है कि शिनचैन, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ ना, तो शिनचैन जब उस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, तभी हमें बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब डरावना बच्चा दिखाई देता है। अब इन सब चीजों को देखकर शिनचैन काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने डार्क मैजिक से हिमावारी और साथ में हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। शिनचैन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। यार वो ब्लैक फिगर अब पूरी तरीके से शिनचैन के घर पर छा गया था। शिनचैन को छोड़कर उसे सभी ये चीज़ें हकीकत में भी है। ये असल लाइफ में भी होता है। ऐसी चीज़ें जो इन्होंने बैन किया ना, इसी वजह से बैन किया ताकि ये बच्चे इनके ऊपर असर ना पड़े। वो जादू की तरह, ये जादू के जरिए कि आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं इंसान को भी। ये हकीकत में भी ऐसा होता है, इसलिए ये एपिसोड बैन किए गए हैं। अपना फैमिली मेंबर मान रहे थे। इसलिए जब शिनचैन के सारे फैमिली मेंबर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तो शिनचैन से रहा नहीं जाता और वो सबको कहता है कि मैं इस पर्सन से हेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक से कोई भी आकर हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। अब इन बातों को सुनकर जब वो फैमिली मेंबर वहाँ से चला जाता है, तो अचानक से शिनचैन के मॉम एंड डैड शिनचैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे बात करने की। ओके, ये कौन सी जुबान है? अब शिनचैन फिर से ये देखो ना, वो जुबान भी चेंज है जो बैन कर दिया गया पाकिस्तान इंडिया में। ये पाकिस्तान इंडिया में एपिसोड ऐसे चलते थे ना जो बैन कर दिए गए हैं। डोरेमोन भी बैन किए हुए हैं। तो ये यही चीज़ें हिप्नोटाइज करती हैं बच्चों को कि वो इस चीज़ों की तरफ चलें। तो हमने इसी वजह से ये बैन है चीज़ें। बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से हमें बाहर एक बहुत ही वियर्ड बच्चे को दिखाया जाता है। शिनचैन अपने मॉम डैड से कहता है कि अगर वो हमारा फैमिली मेंबर है तो उसका नाम क्या है। अब जब हैरी और मिसाई उसका नाम नहीं बता पाते हैं, तो शिनचैन जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज निकालता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जब शिनचैन सारे फोटोज को देख ही रहा होता है, तो अचानक से वो ब्लैक फिगर आती है और कहती है कि शिनचैन सॉरी, मेरे वजह से फिर से तुम्हें डांट पड़ी। लेकिन फिर जब शिनचैन उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया,
तो वो कहती है कि हम सभी तो फैमिली हैं। जिसके बाद ओ फिर वो सिंचन को भी हिप्नोटाइज करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सिंचन अपने काइंड नेचर के होने की वजह से हिप्नोटाइज नहीं होता है। जिसके बाद जब सिंचन लड़ते लड़ते उसे एक बैड पर्सन बोलता है तो फिर सही। पूरा ही सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ब्लैक फिगर सिंचन को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उन सारी बच्चों के एनर्जी से बना हुआ है जिनके मॉम डैड सिंचन के मॉम डैड की ही तरह उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे, जो बच्चे पूरी ही तरह अकेलेपन में रह रहे थे। सिंचन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर उनका भी मन सिंचन की फैमिली का एक पार्ट बनना था। अब सिंचन ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर यही सब बात है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर बन सकते हो, लेकिन फिर वो ओके। ब्लैक फिगर बोलती है कि शायद अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जिसके बाद यार ये एपिसोड थोड़ा पॉजिटिव वाइब के साथ एंड हो जाता है। अब अगर ओके। और यही चीज़ ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बच्चे जब ये ऐसे एपिसोड देखेंगे जो कि बैन है, ना दिखाए गए हैं, अगर ये बच्चे देख लेते हैं तो वो अक्सर डरते हैं कि वो काला साया हमारी तरफ भी आ सकता है, तो इसलिए ये बैन हुए हैं एपिसोड। तो अगर वो हकीकत में ऐसा होता, बच्चे डरते हैं, रात को ख्वाब में उनके ये चीज़ें आती। सिंचन के क्रिएटर इस क्योंकि का जवाब दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन लगता है कि अब सिंको की यहाँ स्टोरी की तरह वो इसे कुछ और एपिसोड में खींचना चाहते हैं। वैसे यार अगर तुम इस ब्लैक फिगर के बॉडी टाइप को देखो तो तुम्हें सिंचन के एक और एपिसोड के बारे में याद आएगा। याद है वो हॉरर वाला डीवीडी का एपिसोड? उसमें भी सिंचन के मॉम एंड डैड लगभग ऐसे ही ब्लैक फिगर में बदल रहे होते हैं। वैसे यार उस मैंने नहीं episode को देखा। तो तुमने कहीं ना कहीं से देख ही लिया होगा, लेकिन चलो तुम्हें सिंचन का शायद एक और देखा भी ऐसा हो। फ्रेश एपिसोड बताता हूँ जो कि लिटरली आपके मिरर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो एपिसोड का स्टार्ट में सिंचन एक आईने के सामने बैठकर अपनी मॉम की लिपस्टिक से प्रैंक कर रहा होता है, जिसे देखकर ओके। उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम रोज इतनी ही ज्यादा बदमाशियां करोगे तो एक दिन इस आईने का सिंचन बाहर आकर इस दुनिया में तुम्हारी जगह ले लेगा। जाओ और जाकर चुपचाप बाहर की घास साफ करो। अब स्टार्टिंग में तो सिंचन को ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि मिसाई की ये बात सुनकर जैसे ही सिंचन बाहर की ओर भागता है, अचानक से सिंचन का वो आईना चमकता है। अब सिंचन का पीछा करते करते मिसाई को लगता है कि सिंचन खेलने चला गया, लेकिन जब वो अपने बैकयार्ड में आती है तो देखती है कि वहाँ पर सिंचन तो घास को साफ कर रहा है। पर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि सिंचन का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब था। कैमरा शिफ्ट होता और यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वजह से ये एपिसोड बैन होते थे। ये कार्टून आज बैन कर दिए गए अब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में शायद ना हो, पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन कर दी गई क्योंकि ये असरअंदाज होती थी बच्चों के दिमाग के ऊपर कि उनको लगता था कि शायद ये चीज़ें सच में होती हैं, उनका डुप्लीकेट मौजूद है इस दुनिया के अंदर, वो उसके बगैर ये चीज़ें करते हैं। ये बस चीज़ें ऐसे बैन कर दी गई हैं, ये हकीकत में भी ऐसे होता है। और हमें पता चलता है कि सिंचन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। फिर जब वो घर के लिए वापस आ रहा होता है तो काफी डर रहा होता है कि अब उसकी मॉम तो उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी, लेकिन फिर जब वो डरते डरते घर पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली मिसाई उसे देखकर काफी खुश होती है। वो कहते हैं कि सिंचन तुमने घास की सफाई करके बहुत ही अच्छा काम किया, जरा मुझे बताओ कि वो पुडिंग खाने के बाद तुम्हें कैसे लगी। अब सिंचन पुडिंग की बात सुनकर कहता है कि मॉम पुडिंग वो आपने किसको दिया, जिसके जवाब में वो बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने गार्डन की सफाई की थी। अब सिंचन ने ना गार्डन की सफाई की थी और नहीं कोई उसे पुडिंग मिला था, जिसे को सोचकर सिंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और डर जाता है। अब जब इतना सब चल ही रहा था तो उसकी मॉम उसे सीरो को घुमाने का काम देती हैं, जिसको सिंचन टालकर फिर से खेलने के लिए वापस चला जाता है। अब फाइनली जब खेलकर वो वापस आ रहा होता है तो उसे फिर से डर लगता है कि इस बार मॉम ने फिर काम दिया था और मैंने नहीं किया। लेकिन फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि सिंचन आज अच्छा। तुमने घास भी साफ किया और सीरो को भी घुमाया, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वैसे सीरो को घुमाने के बाद नैनाको दीदी के साथ खेलकर कैसा लगा? अब सिंचन ये सुनकर और ये देखें ना, वो इससे क्या असर होता है, वो बच्चे समझते हैं कि शीशे के अंदर से वो चीज़ असल में मौजूद है, वो क्या कहते हैं उसको असल में देख रही है, वो दूसरी मिरर वर्ल्ड है, वो ये मिरर वर्ल्ड की वजह से ये चीज़ें पहन हुई हैं। तो ऐसा कोई हकीकत में ऐसा तो कोई ज़रूरी होता नहीं है। बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये कौन है जिसने उसकी पुडिंग भी खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब ये सब सोचकर सिंचन जैसे ही दूसरी तरफ देखता है उसे दीवार के उस पार एक और सिंचन दिख रहा होता है, जो कि उसको देखकर एक बहुत ही हॉरिफिक सा स्माइल दे रहा था। अब सिंचन जैसे उसका पीछा करता है वो बहुत ही जल्दी आईने में घुस जाता है। सिंचन को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसके हिस्से की पुडिंग खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब सिंचन ऐसे ही आईने के सामने बहुत सोचने के बाद अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में आकर जब मसाई सिंचन को पनिश करती है तो हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इस तरफ का रियल सिंचन तो खुश था, लेकिन आईने के उस पार का सिंचन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डोरेमोन तो यार जो मैं तुम्हें ये चीज़ें आपको पता चलेगी बैन की हुई है, ये बैन करनी बनती नहीं, वैसे दिखानी चाहिए ये चीज़ें, तो बच्चों को भी पता चलता है ये इससे क्या असर होता है। तो हमें तो बड़ा मज़ा आता था देखने का, अब आगे समझ जाइए बैन क्यों किए गए हैं। तो अब ये डोरेमोन भी है, ये हमारा तो वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कार्टून था ये हमारे।
आज डोरेमोन के एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ वो इतना ज्यादा विजुअली क्रीपी था कि उसे आज तक इंडिया में किसी भी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। तो एपिसोड के स्टार्ट में यूजुअली डोरेमोन और नोबिता टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनकी मॉम आकर बोलती है कि ये बल्ब खराब हो गया है, नोबिता तुम बाहर से एक नया बल्ब ले आओ। अब नोबिता बीइंग आलसी नोबिता काफी ज्यादा ये तो था है कि वो टीवी देखे या फिर बाहर जाकर बल्ब लाए। अब इसी को सॉल्व करने के लिए वो डोरेमोन को परेशान करता है, जिसके बाद फिर लास्ट में डोरेमोन परेशान होकर उसके लिए एक बेड निकालता है। अब नोबिता तो तुरंत ही उस पर लेट जाता है, लेकिन फिर जो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है उसके बारे में नोबिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डोरेमोन अपनी कटिंग मशीन को निकालकर नोबिता के सामने रख देता है। अब पहली बार नोबिता तो इसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हो ना हो ये किसी मैजिक ट्रिक की तरह उसके लिए कोई नया वर्कर ले आएगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था और नोबिता को वो लिटरली हाफ ऑफ पीसेस में बांट देता है। अब नोबिता इसे देखकर काफी डर जाता है और डोरेमोन से रोते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में डोरेमोन सारी मिस्ट्रीज को रिवील करते हुए ये बताता है कि नोबिता अब तुम्हारे ये अपर हाफ आराम से यहाँ पर टीवी देख सकता है, वहीं पर अब तुम्हारे इस लोअर हाफ में मैं इस ब्रेन मशीन को डाल देता हूँ जिससे बाहर से लाइट बल्ब लाने का काम तुम्हारे ये लोअर हाफ करेगा। अब नोबिता ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन और ये चीज है जो वो बता रहे हैं ना, उसकी हाफ बॉडी कर दी गई और ये बच्चे ये दिमाग में असर करते हैं कि सोचेंगे कि हमारी भी बॉडी हाफ हो जाए बीच में से, मेरी टांगें अलहदा काम करे, मैं अलहदा काम करूँ मेरे ऊपर से। वो इसी वजह से ये चीज़ें बैन की हैं, लेकिन मैं तो दिखाई नहीं गई ये बचपन के अंदर, ये दिखाने चाहिए थे हमें, मज़ा आता है हमें देखने का, ताकि हम आज हमारी टांगें ही ना होती आज मौजूद। आगे जो उसके साथ होने वाला था उससे उसकी सारी खुशियां गायब होने वाली थीं। तो जब नोबिता का लोअर हाफ उसके लिए लाइट बल्ब ले आता है तो मौका का फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता उससे बाकी सारे काम भी करवाने लगते हैं। धीरे धीरे उसे बिल्कुल किसी नौकर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब जब ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बाहर की डोरबेल बजती है। बाहर जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर सुजुका उनको कार्ड्स खेलने के लिए बुलाने आती है। अब नोबिता ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही सुजुका के घर पर जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उनको जियान और सुनियो मिलते हैं। अब जियान और सुनियो अपने नेचर के अकॉर्डिंग नोबिता को तंग करते हुए उसे फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन नोबिता तो कार्ड्स खेलना चाहता था। और जब जियान और सुनियो उसको मारने की धमकी देते हैं तो यहाँ पर फिर से नोबिता की बॉडी को 2 पार्ट में बांटना पड़ता है, जिसके बाद फिर नोबिता का लोअर हाफ जियान और सुनियो के साथ फुटबॉल खेलने चला जाता है। वहीं पर अपर हाफ यानी कि हमारा रियल नोबिता सुजुका के साथ कार्ड्स खेलता है। अब फिर से काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से फुटबॉल ग्राउंड में कुछ बहुत ही अजीब होता है। फुटबॉल खेलते खेलते नोबिता का लोअर हाफ अचानक से जियान पर हमला कर देता है और बहुत ही तेजी स्पीड से भागने लगता है। अब जब उसका ऊपर का पूरा हिस्सा गायब होता है तो वो बहुत ही तेज दौड़ पाता है, जिसके बाद फिर वो सुजुका के घर जाकर नोबिता से अलग होने की बात कहता है और ये कहकर चला जाता है कि तुमने आज तक मुझे बस नौकर की ही तरह ट्रीट किया है, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद फिर जियान और सुनियो भी आकर वहाँ पर नोबिता को खूब ही पीटते हैं और पैर न होने की वजह से नोबिता उनसे बच भी नहीं पाता है। जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के सामने काफी रोता है। अब नोबिता की ये दयनीय हालत देखकर डोरेमोन को बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद फिर बहुत सोचने के बाद वो नोबिता को ये रिकमेंड करता है कि तुम खूब सारा पानी पियो। अब नोबिता बिना कुछ पूछे ऐसा ही करता है, जिसके बाद फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि सोचो ये उसका हिस्सा वो चला गया है, खुद ही भाग गया उसको छोड़ के नोबिता को, तो नोबिता क्या करेगा बेचारा, वो बगैर सारी जिंदगी ऐसे रह जाएगा, बच्चे भी यही सोचेंगे। इसी वजह से एपिसोड बैन किए गए हैं। वो लोअर हाफ खुद ही दौड़ते दौड़ते नोबिता के पास आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पैंट की जिप खोल दे, उसको बहुत कष्ट आ रही है। जिसके बाद फिर अल्टीमेटली नोबिता को अपनी पूरी बॉडी मिलती है। अब यार राइटर्स ने तो इसे काफी फनी, तो यार इसमें बैन करने वाली क्या चीज़ थी, ये तो मजाकिया हो गया, ये तो एंड पर फनी चीज़ निकल आई है। इसमें बैन करने वाली क्या चीज़ थी, कुछ भी नहीं थी यार। हमें बचपन में इतने अच्छे कार्टून देखते, जब भी एपिसोड देखते कितना मज़ा आता, ताकि हम अपने नीचे से अपना हिस्सा काटा होता। तो में एंड कर दिया। बट अब जरा तुम ही सोचो कि किसी बच्चे की बॉडी को 2 पार्ट्स में बांट देना, एक किड शो में ऐसे शार्प मशीन्स को दिखाना कितना ही ज्यादा वियर्ड है। और जस्ट तुम ही इमेजिन करो कि अगर उसका जिप कोई और व्यक्ति खोल देता तो फिर नोबिता तो यार ऐसे ऐसे फ्रेश एपिसोड्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो अगर तुम मुझे ये वीडियोस आप देखना चाहते हो ऐसी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करो, उनका भाई का भी करो, तो ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। कल मैं इंशाल्लाह ताला हॉरर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, हॉरर भी आपके लिए वीडियो करेंगी। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिए करो।